एक बिजनेस ओनर के लिए अपने सभी कस्टमर्स को कस्टमाइज व्हाट्सएप मैसेज भेजना कितना कठिन काम है। हर बार एक एक कस्टमर के लिए जाके कस्टमाइज मैसेज टाइप करना और उन्हें सेंड करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप गूगल शीट से डायरेक्टली आप व्हाट्सएप अपने कस्टमर्स को कर सकते हैं, वो भी कस्टमाइज वे में। वैसे तो व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए क्रोम के कई सारे एक्सटेंशन मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसका यूज करके आप एक्सेल शीट अपलोड करके या अपना डेटा अपलोड करके डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप इस तरह के मैसेज को एज ए स्पैम काउंट करता है और मे बी आपका व्हाट्सएप ब्लॉक हो सकता है इस तरह के मैसेज करने पे। तो तरीका क्या है, किस तरीके से हम इजी वे में बिना स्पैमिंग किए अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजकमल त्रिपाठी, एक्सपर्ट IT एंड डिजिटल मीडिया। तो बिना देरी किए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमने एक गूगल शीट पे उस डेटा को मेंटेन किया है जहाँ से हम अपने कस्टमर्स को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यहाँ आपके स्क्रीन पे एक गूगल शीट खुला हुआ है जहाँ पे हमने अपने कस्टमर्स का डेटा मेंटेन किया है, जहाँ पे मोबाइल नंबर और उनका नाम लिखा हुआ है। ये पूरा डेटा है और नीचे के टैब में आप देखेंगे यहाँ पे एक सेंड लिंक करके टैब बना हुआ है, दूसरा एक मैसेज टेम्पलेट। मैसेज टेम्पलेट वाले में अगर आप देखेंगे तो वो मैसेज जो हमें यहाँ पे भेजना है वो मैसेज हमने इस टेम्पलेट में पहले से सेट कर रखा है। यहाँ पे हमने वो मैसेज लिख रखा है जो हमें अपने कस्टमर्स को भेजना है। इस मैसेज को आप एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं सेंड लिंक वाले टैब पे, जहाँ पे आप देखेंगे कि पहले वाले कॉलम में हमने कस्टमर्स के नाम लिख रखे हैं और दूसरा वाला जो सेकंड कॉलम है वहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिख रखे हैं। अब इस नाम के साथ इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मेरा कस्टमाइज मैसेज जो मैंने टेम्पलेट में लिख रखा था वो इन लोगों को सेंड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंड करना। एक कॉन्टेक्ट नंबर हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें भेजना है और इसके सामने बने हुए लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने व्हाट्सएप का विंडो खुल जाएगा और जिसमें वो आपका लिखा हुआ मैसेज टेम्पलेट सामने दिखेगा। अब आपको सिंपली सेंड बटन पे क्लिक कर देना है और ये मैसेज उन्हें पहुंच गया। ऐसे ही आप दूसरे कॉन्टेक्ट नंबर पे जाइए और उनके लिंक पे क्लिक करिए, फिर से व्हाट्सएप की विंडो खुलेगी और आपको सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से एक एक करके आप अपने सारे कस्टमर को कस्टमाइज मैसेज भेज सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लिया ये आपके उस कस्टमर की लिस्ट है जिनके कुछ अमाउंट आपके पास पेंडिंग है, आप उनसे कुछ पेमेंट लेना चाहते हैं और सारे कस्टमर के अलग अलग इंडिविजुअल पेमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि कस्टमाइज मैसेज में उनका पेंडिंग अमाउंट आप उन्हें लिख के भेजें, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। उस कॉलम में जो भी उनका पेंडिंग अमाउंट है उसको ऐड करें और इसे कस्टमाइज मैसेज के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक पेमेंट नाम से कॉलम ऐड करते हैं और हमारे जो कस्टमर हैं उनके पेमेंट की लिस्ट यहाँ पे हम डालते हैं। जो भी जिनका पेमेंट बाकी है, जो भी हम मैसेज में लिखना चाह रहे हैं, वो अमाउंट यहाँ पे हमने डाल रखा है और इस अमाउंट के साथ कस्टमाइज मैसेज हम इन कस्टमर्स को भेजेंगे। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया हमारा एक कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है और हम अपने स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्ट का नंबर, उनके टेस्ट का मार्क्स उन्हें भेजना चाह रहे हैं कस्टमाइज करके। तो यहाँ पे हम उस कॉलम को बनाएंगे जिसमें हमने मार्क्स लिख रखे हैं। मान लीजिए ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, ये हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। किसी और सब्जेक्ट का मार्क्स हमें ऐड करना है, यहाँ हम एक कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने मैथ के मार्क्स डाले। अब इन मार्क्स को हम कस्टमाइज मैसेज के साथ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अलग अलग भेज सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझनी होगी कि हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, हमारे बिजनेस के हिसाब से इस टेम्पलेट में और इसके फार्मूले की कोडिंग में थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ सकती है। तो जैसा भी हमें फॉर्मेट चाहिए उसके हिसाब से हम एक बार उस सेटअप को कर लेंगे। वो पूरा सेटअप कंप्लीट होने के बाद इसमें हमें केवल कॉन्टेक्ट नंबर और उनका नाम, जैसा भी हम कस्टम मैसेज बनाना चाह रहे हैं, वो डालना होगा और सिंपली क्लिक करके हम इंडिविजुअली उन्हें कस्टमाइज मैसेज भेज पाएंगे। अब इसी सेम फॉर्मेट को हम अपने मोबाइल व्हाट्सएप के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी अपने मोबाइल से भी हम इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
क्योंकि हमने ये गूगल शीट बनाया है तो इसे हम अपने मोबाइल पे भी खोल पाएंगे। उसके लिए हमें अपने गूगल ड्राइव पे जाना होगा। गूगल ड्राइव में जाके हम वो एक्सेल शीट खोलेंगे, वो गूगल शीट खोलेंगे जहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नंबर पहले से सेट कर रखा है, और उस शीट पे वहाँ पे हमें वो मैसेज दिखेगा। वहाँ पे भी हम चाहें तो मैसेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ में वो डेटा जो हमने पहले से लिख रखा है वो डेटा वहाँ पे अवेलेबल होगा। अब हमें करना क्या है, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करते ही वो हमारे व्हाट्सएप ऐप पे लेके जाएगा और उस ऐप से हमें उस मैसेज को सेंड कर देना है। एक बार फिर से देखते हैं। ये हमने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया और ये मेरा व्हाट्सएप खुला। व्हाट्सएप पे हमें सेंड बटन पे क्लिक करके उस मैसेज को भेज देना है। दैट्स इट। बस इतना सा कस्टमाइजेशन, और एक्सेल शीट से यानी गूगल शीट से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप भेज पाएंगे, वो भी कस्टमाइज वे में। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे नंबर जो हमने डेटा निकाला है, जो हमने डेटा जिस पे हमें मैसेज भेजना है, उसमें से कुछ नंबर व्हाट्सएप पे ना हो, उस पर व्हाट्सएप ना चल रहा हो। तो जैसे ही आप उस नंबर पे क्लिक करेंगे व्हाट्सएप खुद बताएगा कि ये नंबर अवेलेबल नहीं है और इस तरह का एक मैसेज आपको दिखेगा। बाकी जो नंबर व्हाट्सएप पे हैं उन सभी को आप यहाँ से कस्टमाइज मैसेज कर पाएंगे। तो गूगल शीट से व्हाट्सएप करने का यह तरीका आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपका बिजनेस जो भी है, आपको जिस तरह का भी कस्टमाइजेशन चाहिए, आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। सो गेट रेडी टू ड्रैग अ लीड विथ लीड ड्रैग।